क्या आप अपने दांतों पर जमे मैल और दाग धब्बों से परेशान हैं या फिर सांस की बदबू से परेशान हैं? तो स्केलिंग और पॉलिशिंग आपके लिए एक परमानेंट ट्रीटमेंट हो सकता है जो आपके दांतों की सेहत को भी बनाए रखता है और आपकी स्माइल को भी सुंदर बनाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्केलिंग और पॉलिशिंग क्या होती है, इसे करवाना क्यों जरूरी होता है, स्केलिंग और पॉलिशिंग करवाने का क्या प्रोसेस होता है और इसको करवाने से क्या फायदे होते हैं। स्केलिंग और पॉलिशिंग साल में कितनी बार करवानी चाहिए और इसे करवाने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि स्केलिंग और पॉलिशिंग क्या होती है। स्केलिंग और पॉलिशिंग एक प्रोफेशनल प्रक्रिया है जिससे हम दांतों को क्लीन करते हैं। स्केलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अल्ट्रासोनिक स्केलर की मदद से आपके दांत पर जमे प्लाक, दाग धब्बे, टार्टर, इन सबको हटाया जाता है। और पॉलिशिंग स्केलिंग का एसोसिएटेड प्रोसीजर होता है। इसमें जो भी माइक्रो रफनेस दांतों पे रहती है उसको पॉलिशिंग पेस्ट की मदद से और एक ब्रश की मदद से दांतों को अच्छे से चमकाया जाता है, जिससे कि दांत चिकने हो जाते हैं और दोबारा से दाग धब्बे जमने की क्षमता कम हो जाती है। तो स्केलिंग और पॉलिशिंग न केवल आपके दांतों की सफाई करता है बल्कि आपकी ओरल कैविटी को बैक्टीरिया फ्री भी बनाता है। अब हम जानते हैं कि स्केलिंग और पॉलिशिंग क्यों जरूरी है। हमें लगता है कि जब हम ब्रश कर लेते हैं तो हमारे दांत पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी ओरल कैविटी में एवरी टाइम कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं और सलाइवा रहता है जिसमें कि इनऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं जो कि टाइम के साथ अपनी एक लेयर बना लेते हैं दांत पे। ये सब चीजें पायरिया का कारण बन सकती हैं। ये सब नहीं हो उसके लिए हमें दांतों की सफाई करवानी चाहिए जो कि स्केलिंग और पॉलिशिंग से होती है। इससे एक तो दांत स्वस्थ रहते हैं, दूसरा इससे दांतों में होने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है और सांस में आने वाली बदबू से भी छुटकारा मिलता है। अभी हम जानते हैं कि स्केलिंग और पॉलिशिंग करवाने का क्या प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले आपके दांतों का चेकअप किया जाता है और फिर आपके दांतों की ओवरऑल हेल्थ आपके साथ शेयर की जाती है और क्या रिजल्ट होने वाला है, क्या प्रोसेस होने वाला है, वो आपके साथ शेयर किया जाता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है क्योंकि किसी के डिपॉजिट्स कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं और हर किसी के जो मसूड़े हैं उनकी हेल्थ भी अलग होती है। उसके बाद अल्ट्रासोनिक स्केलर की मदद से आपके दांतों को क्लीन किया जाता है और क्लीनिंग होने के बाद पॉलिशिंग पेस्ट और रोटरी ब्रश की मदद से उनको अच्छे से पॉलिश किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस पेनलेस होता है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है और इसके बाद आपके जो दांत और मसूड़े हैं वो और भी हेल्दी हो जाते हैं। अभी हम जानते हैं कि स्केलिंग और पॉलिशिंग करवाने के क्या फायदे हैं। इसका सबसे पहला फायदा है कि दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं और मजबूत रहते हैं क्योंकि प्लाक और टार्टर हटाने के बाद मसूड़ों में सूजन आना या पायरिया की प्रॉब्लम होना, ये इस तरह की चीजें जो है वो नहीं होती हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि दांतों का पीलापन, दाग धब्बे वो हट जाते हैं तो दांत स्वस्थ और चमकदार बनते हैं। जब दांतों से पूरा पीलापन, दाग धब्बे, टार्टर, प्लाक सब रिमूव हो जाता है तो मुंह से आने वाली दुर्गंध भी खत्म हो जाती है। अब ये कॉमन सा सवाल है कि हमें सफाई साल में कितनी बार करवानी चाहिए। तो हर 6 महीने में एक बार अपने दांतों की स्केलिंग और पॉलिशिंग करवानी चाहिए। और अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, मसूड़ों से खून आता है या फिर प्लाक और टार्टर काफी ज्यादा डिपॉजिट होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है डिपॉजिट होने की, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब हम जानते हैं कि स्केलिंग और पॉलिशिंग के बाद ध्यान देने योग्य बातें क्या होती हैं। जिस भी दिन हम स्केलिंग करवाएं उस दिन और उसके अगले दिन बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म न लें क्योंकि जब मसूड़ों के पास से क्लीनिंग होती है तो वहां पे 1 दिन या 2 दिन टेम्परेरीली बहुत ठंडा या बहुत गर्म लगने की संभावना होती है। ब्रश और फ्लोस रेगुलरली करें। धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से बचें क्योंकि ये दोबारा दाग धब्बे ला सकता है। और मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए अपने डेंटिस्ट से सलाह लें। ये थी स्केलिंग और पॉलिशिंग पर संपूर्ण गाइड। होपफुली इससे आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको भी स्केलिंग और पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप डॉक्टर रेनू डेंटल क्लिनिक की टीम से संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।